हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरसिदा ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज की डेफिनेशन क्या होती है एंड रेंज के ऊपर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन और रह गए थे, उन क्वेश्चन को अपन पहले कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पे आपको दे रखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करेंगे। देखो आपको ये बताया कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये इक्वल्स टू 1 बनता है। इसी का अपन यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो यहां से एफ ऑफ एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर अपन इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। वो वाली टर्म क्या आएगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगी, तो उसको अपन हटाने के लिए क्या कर देते हैं, रिमूव करने के लिए अपन माइनस वही वाली टर्म वापस कर देते हैं, -2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा बनेगा। देखो इधर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको अपन क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ओवरऑल जो वैल्यू बन रही है वो अभी भी क्या बन रहा है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ वो अपन को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। देखो ये इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका 1 बाय, यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं तो ये क्या बन रहा है, साइन का होल स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का होल स्क्वायर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर अपन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या बननी चाहिए, यहाँ पे 4 आ रही है वैसे, लेकिन अपन ने बनाना क्या है 2 बनाना है। इट मीन्स अपन क्या कर देते हैं, इस टोटल वैल्यू को डिवाइड बाय 2 भी कर देते हैं। अगर इसको अपन 4 करेंगे तो 4/2 ये आपका क्या बन गया 2 बन गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो जो ये वाली वैल्यू बन रही है वही 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल बन रहा है। इसका फायदा क्या हुआ, देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, या फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहां से आपके पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बनेगा 1 बाय 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स को आपने साइन 2x का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 2x ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर 2x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, देखो अगर अपन बात करें, मान लिया आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 1 बाई एक्स। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल बन रहा है, व्युत्क्रम बन रहा है। अगर अपन वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। वही वाला केस यहाँ पे बनेगा। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि अगर साइन 2x की बात करें, साइन 2x की वैल्यू क्या बनेगी, -1 to 1 के बीच में बनेगी। अरे यहां पे एंगल अगर अपन कुछ भी चेंज करेंगे, 2x कर दो, 3x कर दो, 4x कर दो, या फिर आगे वैल्यू को आप बढ़ाते जाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपन एंगल को चेंज कर देंगे फिर भी साइन जो थीटा बनेगा उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में बनेगी। तो यहां से आपका साइन स्क्वायर 2x ये क्या बनेगा 0 से लेके 1 के बीच में बन जाएगा। और अगर अपन इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 से लेके 1 के बीच में बन जाएगी, डिवाइड बाय ये यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x/2। अच्छा ये डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली वो तो यही बन गया। देखो ये माइनस 0 से लेके ये आपका 1/2 बन जाएगा। हाँ अब देखो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम बनाना है। एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम बनाना मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो थी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कब होगा, जब अपन 1 में से इसकी हाईएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। अरे हाईएस्ट वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तभी तो वो क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। तो यहां से हाईएस्ट वैल्यू क्या बन रही है 1/2। अगर 1/2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/2 क्या बन जाएगा। अगर देखो एफ ऑफ एक्स को अगर आपने मैक्सिमम बनाना है तो 1 माइनस इसको क्या बनाना पड़ेगा, मिनिमम। ये मिनिमम कब बनेगा, जब इसको अपन हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या बन गया 1/2, और ये इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 2 बन गया। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू बनाएंगे तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर एक्स 2x इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। देखो 1 - 1 - 2 इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू तो क्या बन रही है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई 2। तो इस फंक्शन की अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, देखो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि रेंज बिलोंग्स टू क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 1 to 2 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो, कोई डाउट है किसी को पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो अभी तक अपन ने ये सभी क्वेश्चन जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले क्वेश्चन किए थे। अगर मान लो आपको आईटीएफ कोई फंक्शन दे रखा है, आईटीएफ वाला दे रखा है, तो उस वाले केस में अपन कैसे इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन अपन रेंज वाले केस में आईटीएफ का भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का आपको डोमेन एंड रेंज दोनों बताना है, डोमेन एंड रेंज। फंक्शन का प्रांत और परिसर दोनों आपने फाइंड आउट करने। देखो इधर अगर अपन को सबसे पहले डोमेन की अगर अपन बात करें, डोमेन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इन तीनों फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अगर अपन यहां पे साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करेंगे तो एक्स की वैल्यू, एक्स इसका इनपुट क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू, या फिर अपन बात करेंगे एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स ये डिफाइन कब होगा, ये तो एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका डोमेन क्या बनता है, कॉट इनवर्स एक्स का तो एक्स बिलोंग्स टू आर बनता है। मैंने आपको ग्राफ और डोमेन एंड रेंज याद करने के लिए बताया था आईटीएफ के लिए। अब देखो tan इनवर्स एक्स का डोमेन भी क्या बनता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो ये आपके पास में 3 कंडीशंस आ गई। इन तीनों कंडीशंस का अगर अपन कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे -1 and 1, ये फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब है -∞ से लेके +∞। और थर्ड कंडीशन एक्स बिलोंग्स टू आर, तो -∞ से लेके +∞। एंड इन तीनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। देखो अगर अपन कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहां से आपके पास में ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन गया, कॉमन सॉल्यूशन। तो अगर अपन यहां पे इसका डोमेन निकालते हैं तो इस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, -1 to 1, ये इसका डोमेन बन जाएगा। अब देखो यहीं पे आपने क्या करना है, इसका रेंज और फाइंड आउट करना है। रेंज अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको देखो जैसे अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपन देखते हैं कि इक्वल्स टू वैल्यू क्या बनती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ऐसे ही जब अपन आईटीएफ पढ़ेंगे, आईटीएफ वाले केस में अपन आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, 3 आइडेंटिटी होती है वैसे ही। ठीक है, एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू π/2, एक बनता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, एक होता है सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट अभी याद ही रखना है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ये इक्वल्स टू बनता आपका π/2। ठीक है, ये π/2 अगर बनता है तो यहां से अपन डायरेक्टली वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर अपन एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस ये आपकी वैल्यू क्या बन गई, π/2 बन गई। और देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये ऐसे बना दिया था। देखो -1 से लेके 1 के बीच में इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या बन रही थी, माइनस का π/2, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही थी, π/2। और अगर अपन बात करें कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा उसका रेंज क्या बन रहा है, -π/2 से लेके π/2। और अगर मेरे को यहां से एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम बनाना है,
एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम, मैक्स का देखो मैं यहां पे एफ ऑफ मैक्स लिख रहा हूं, इस मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम। एफ ऑफ एक्स अगर आपने मैक्सिमम निकालना है तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, और साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। तो यहां से एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम क्या बनेगा, पाई बाय 2 प्लस है पाई बाय 2 इक्वल्स टू यहां से पाई बन जाएगा। और अगर अपन एफ ऑफ एक्स मिनिमम की बात करते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स मिनिमम, और साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू तो क्या है, माइनस का पाई बाय 2। तो यहां से ये माइनस का पाई बाय 2 प्लस है पाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई के बीच में बन जाएगी। अरे क्लियर है सभी को, ठीक है, नोट करो इसको। एक एग्जांपल और करते हैं अपन इस पे। हाँ देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कोस एक्स। इस फंक्शन का आपको रेंज फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें यहां से मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, उसके लिए अपन देखो यहां से अगर अपन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कोस एक्स अगर इसकी बात करें तो देखो अपन ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू भी क्या बनेगी, 0, और 0 से लेके 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच में बनेगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, 0 से लेके 1 के बीच में बनेगी, ठीक है। तो अपन देखो यहां से साइन एक्स की वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेकिन जब साइन एक्स की वैल्यू 0 बनेगी उसके रेस्पेक्ट में कोस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, अरे ये भी तो है, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 बनेगी वहां पे कोस एक्स की वैल्यू 0। इट मीन्स अगर ओवरऑल अगर अपन बात करें तो इसकी वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखो आप बोल दो कि सर मोड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1, मोड ऑफ कोस एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 से लेके 2 के बीच में बन जाएगी, ठीक है, 0 से लेके 2 के बीच में बन जाएगी। लेकिन देखो ये सोचो ये 2 कब बनेगा, जब इनकी इंडिविजुअल, देखो मैं इस चीज को पहले क्लियर करता हूं। जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन की एक्स की वैल्यू क्या बनती है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो अपन ये बोल सकते हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में बनेगा। एंड मोड ऑफ कोस एक्स की वैल्यू भी क्या बनेगी, 0 से लेके 1 के बीच में बनेगी। और अगर इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये इधर साइन एक्स का मोड प्लस मोड ऑफ कोस एक्स, तो इधर 0 प्लस 0 क्या बन गया, 0। एंड कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस 1 ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ठीक है। तो आपने ये आइडिया लगाया होगा यहां से कि इस मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 2 बन जाएगी। तो यहां से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो भी क्या बनेगा, 2 बनेगा। एंड अगर अपन बात करें कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 0, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब देखो आप ही सोचो कि अगर मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स की वैल्यू आपने 2 बनाई है तो ये 2 कैसे बनी होगी, 2 तो ये तभी बनेगी जब साइन मोड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आप क्या ले होगे, 1 ले होगे, और मोड ऑफ कोस एक्स की वैल्यू क्या ले होगे, 1 ले होगे, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आपने बोला कि सर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए x की वैल्यू तो क्या है, सेम है। ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। अरे ये सो नो, x की वैल्यू 1, ये मोड ऑफ साइन x 1 कब बनेगा, जब ये पाई बाय 2 बनेगा। और
मोड ऑफ cos x 1 कब बनेगा, जब ये 0 होगा। मतलब जो वैल्यू आपने यहां पे पुट की है वही वाली वैल्यू तो यहां पे पुट करनी पड़ेगी। अरे क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर आपने यहां पे π/2 पुट किया तो यहां पे भी आपने π/2 ही पुट करना है। इट मींस अगर ये 1 बनेगा तो ये 0 बनेगा। तो यहां से अपन ये क्लियरली बोल सकते हैं कि मोड ऑफ sin x और मोड ऑफ cos x दोनों एक साथ में कभी भी 1 तो नहीं हो सकते। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इधर ये 0 बनेगा, अगर ये 0 बनेगा तो इधर ये 1 बनेगा। इट मींस इन दोनों की ओवरऑल वैल्यू तो क्या 2 तो हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, अपन एक बार और चेक कर लेते हैं कि अगर इस वाले मेथड से अपन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के यही दिमाग में आता है कि सिर्फ अपन ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन ये जो वैल्यू थी इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि आपने तो इसके बारे में बताना है। इसको मान लेता हूं मैं एक बार के लिए, क्या है ये t है। अगर ये t है तो t का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x, अगर अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे देखो क्या बनेगा, ये मोड ऑफ sin स्क्वायर x मोड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ cos x, ये ऐसे बन गया होगा। ठीक है, अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चाहे मोड ऑफ x का होल स्क्वायर लिखो या फिर x स्क्वायर लिखो, दोनों बात तो एक ही है। तो यहां से अगर अपन बात करें कि मोड ऑफ sin x का जो होल स्क्वायर बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, sin स्क्वायर x के प्लस ये भी cos स्क्वायर x के प्लस 2 टाइम ऑफ मोड ऑफ x को अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी और देखी थी, मोड में x इंटू वाई, तो ये वाला मोड अपन मोड ऑफ y और मोड ऑफ x इन दोनों के अंदर अपन एक साथ में यूज कर सकते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में आ रहा है। ऐसा है अगर मान लो डिवाइड में हुआ तो डिवाइड वाले केस में अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब प्लस और माइनस हुआ तो उस वाले केस में ना आपको कंडीशन वहां पे बताई थी, x इंटू वाई का मल्टीपल क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये तो आपका 1 बन जाएगा, और इन दोनों को मैं एक साथ में भी तो लिख सकता हूं। देखो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूंगा 2 sin x इंटू cos x, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये आपका क्या बना होगा, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर निकाल लूंगा, ये मोड ऑफ x और मोड ऑफ y दोनों को एक साथ में करेंगे, मोड ऑफ x इंटू y बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या बन गई, ये 1 प्लस इसको अपन मोड ऑफ sin 2x। देखो पहले वाले केस में यहां पे दो मोड बन रहे थे, तो दोनों मोड वाले केस में अपन देखो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू जहां पे 0 बनेगी वहां पे इसकी 1 बन रही है कि नहीं बन रही, या फिर दोनों की ओवरऑल वैल्यू का अपन कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक मोड में चेंज कर दिया। आपको यहां से ये क्लियरली आइडिया लग गया है कि अगर sin 2x की अपन बात करें तो वो क्या बनता है, -1 से लेके 1 के बीच में बनेगा, और अगर अपन इसका मोड निकालते हैं sin 2x का मोड, तो मोड क्या बन जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में बन जाएगा। देखो मोड क्या होता है, नेगेटिव वाली वैल्यू को वो पॉजिटिव में बना देता है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 0, और 1 का मोड तो क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो यहां से अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं, इस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x का होल स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कितनी बनेगी, 1 प्लस मोड ऑफ sin 2x। मोड ऑफ sin 2x क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और इक्वल्स टू क्या बन गया, ये 2 बन गया। देखो ये sin x का मोड प्लस cos x का मोड का होल स्क्वायर, वो वाली वैल्यू क्या बन रही है, 2। आपने तो t के बारे में बताना है, मतलब मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कितनी बनेगी, ये √2 बन जाएगी। और अगर अपन यहां पे बात करते हैं मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x, मोड ऑफ cos x, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो देखो मोड ऑफ cos 2x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा। अरे यस और नो, तो यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या बन रही है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो देखो ये जो वैल्यू थी वो आपने किसके इक्वल पुट किया, t के इक्वल पुट किया। देखो अगर मैं यहां पे ये बोल देता हूं कि t की जो वैल्यू है वो 1 से लेके कितना, √2 के बीच में लाई कर रही है।
टी की वैल्यू 1 से लेके √2 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन आपने तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहां से इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो एफ ऑफ टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? देखो अगर टी की वैल्यू 1 से लेके √2 के बीच में होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.416, ये कितना बनेगा? ये भी तो आपका कितना बनेगा? ये भी तो 1 ही बनेगा। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी की जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल बनेगी, और यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है। मतलब एफ ऑफ एक्स की रेंज के अंदर यहां पे ओनली एक एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट क्या होगा? 1। इस फंक्शन की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, चाहे आप यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो। अरे यस और नो, एक्स की वैल्यू आप चाहे यहां पे 100 पुट करो, 1000 पुट करो, 10 की पावर 6 पुट करो, माइनस में पुट करो, पॉजिटिव में पुट करो, नॉन जीरो पुट करो, अगर कुछ भी वैल्यू अगर अपन यहां पे पुट करेंगे उस हर एक केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी तो रेंज बिलोंग्स टू क्या बनेगा? देखो रेंज बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1। जब अपन को एक पॉइंट ही बताना होता है तो अपन क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। समझो इस वाले क्वेश्चन को, कुछ भी डाउट है पूछो। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो इसको। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। या फिर एक दो क्वेश्चन ये आप होमवर्क के लिए लिखो। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 0.99, लॉग ऑफ कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स, कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स। यहां पे आप लिख सकते हो फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। इन सभी फंक्शंस की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है लॉग ऑफ एक्स बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। थर्ड एग्जांपल आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ cos x प्लस साइन ऑफ cos x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ x अपॉन रूट एक्स, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको रेंज तो फाइंड आउट करनी है, साथ में आप इसका डोमेन भी निकाल देना, ठीक। अब देखो ये अपन ने कौन सा टाइप देखा रेंज के अंदर? सबसे पहला अपन ने देखा था रेंज के अंदर सबसे पहला अपन ने लीनियर देखा था। लीनियर के बाद में अपन ने क्वाड्रेटिक देखा था। क्वाड्रेटिक फंक्शन की अपन कैसे रेंज निकालते हैं। इसके बाद में अपन ने थर्ड देखा था रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज वाले केस में अपन ने 4 टाइप देखे थे, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। उस वाले में मैंने आपको बताया था कि हर एक वैल्यू को अपन y के इक्वल पुट करते हैं एंड डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था एक टाइप देखा था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का अगर कोई भी फंक्शन दे रखा होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन बताते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू अपन बताते हैं माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो
इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने ये बताई थी कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए दोनों केस में। मतलब cos थीटा अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो दूसरे वाले केस में भी क्या आना चाहिए, π/2। अगर मान लो आपको दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin 2 थीटा, ठीक है, तो उस वाले केस में उसकी मैक्सिमम वैल्यू √(a² + b² नहीं होगी, तो अपन क्या करेंगे, sin 2 थीटा को थीटा की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसका अलग मेथड है, वो भी अपन आगे देखेंगे। और फोर्थ टाइप अपन देख रहे हैं, जब आपको इस टाइप की कोई फॉर्म दे रखी है, देखो फोर्थ अपन देखते हैं f(x) + f(1/x), f(x) + 1/f(x). फोर्थ टाइप आपको दे रखा है f(x) + 1/f(x). इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो अगर अपन यहां पे f(x) की जगह x ले लेते हैं, ठीक है, या फिर और कोई फंक्शन e⁻x ले लिया, तो भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या बनती है? यहां से अपन ये बोलते हैं कि इस फंक्शन की रेंज जो आएगी वो ऑलवेज -2 से लेके 2 के बीच में लाई करती है। या ऑलवेज क्या बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनेगा। देखो ये वाली चीज जो है ये अपन AM और GM से देखेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे सिक्वेंट एंड सीरीज, उसके अंदर अपन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके अंदर रिलेशन क्या होता है वो वाली चीजें वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा यूज हो रहा है तो उस चीज को मैं यहाँ पे पहले क्लियर करता हूँ, देन उसके बाद में अपन आगे इसको बढ़ाएंगे। देखो एक रिलेशन अपन वहां पे देखते हैं, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है। अगर मान लेता हूं कोई भी नंबर है, मान लो 2 और 4, इन दो नंबर्स का अगर अपन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, देखो समांतर माध्य अगर अपन निकालते हैं तो वो क्या बनता है, a + b/2, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 + 4/2 = 3 बन गया। और अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज उन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करता है। एंड अगर मैं यहीं से इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने फोर्थ निकालना है, सेकंड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो पावर 1/2 करते हैं, थर्ड निकालना है तो पावर 1/3 कर देंगे। तो देखो यहां से आपका ये क्या बनेगा, AB का रूट तो इक्वल्स टू √2 × 4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, √8। तो यहां पे वैल्यू क्या बन रही है, 2√2। देखो यहां से आपको आइडिया लग गया है कि ये तो √8 बन रहा है, √8 जो होगा वो √9 से तो क्या होता है, कम ही होगा। मतलब यहां से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ऑलवेज क्या आ रही है, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ रही है। अरे क्लियर है सभी को? अब देखो आप बोलोगे सर ये तो आपने ग्रेटर देन बताया, इक्वल्स टू कौन से केस में होगा, अगर दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, उस वाले केस में दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू ऑलवेज या तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होती है या फिर इक्वल होती है। देखो इस टाइप का अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा उस वाले केस में अपन हमेशा यही वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन अगर मैं दो नंबर्स का निकालूंगा, देखो यहां पे मैंने क्या किया, f(x) जो था इस टोटल को ही क्या मान लिया, इस टोटल को ही मैंने a मान लिया, एंड 1/f(x) को मैंने यहां पे b मान लिया। यस और नो? अगर यहां पे अपन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे इन दो नंबर्स का तो क्या बनेगा, a + b/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन √, ये ab बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो a की वैल्यू आपने क्या पुट की है, f(x), तो ये आपका बनेगा f(x + 1/f(x) / 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, ये √f(x) × 1/f(x) ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहां से अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो f(x + 1/f(x) ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, √1 तो क्या बन रहा है, 1 ही तो बन रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, आपका 2 हो गया। अब देखो यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये दोनों f(x) की वैल्यू अगर मान लिया की वैल्यू पॉजिटिव है, e⁻x अगर पॉजिटिव हुआ तो उस वाले केस में ही ये अपन क्या लगा सकते हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाली कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव हुआ तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो उस वाले केस में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। देखो तो यहां पे आपको एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि f(x) क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या फिर इसको अपन आगे एक्सटेंड करके बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन लगेगी वो f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए लगेगी। अगर f(x) ग्रेटर देन 0 होगा तो f(x + 1/f(x) की वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन 2 बनेगी। एंड एक कंडीशन यहां पे और यूज कर सकते हैं, f(x + 1/f(x) की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 होगी,
कब? जब एफ ऑफ एक्स क्या बन जाए? लेस देन 0 बन जाए। देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी आपको याद ही रखना है। अब यहां से ये तो अपन ने प्रूव किया, लेकिन ये वाली वैल्यू -2 से लेस देन कैसे रही होगी वही अपन यहां पे देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ये भी क्या बनेगा? ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(x) इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई? -2। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया और ये उस साइड चला जाएगा। देखो यहां से आपने याद रखने वाली बात क्या है कि x प्लस 1/x ये ऑलवेज क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनता है। कब? इफ x ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। एंड x प्लस 1/x ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू बनता है -2 इफ x लेस देन 0 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाली है। एंड जब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं उन वाले क्वेश्चन के अंदर तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं डाल ही देगा। ठीक है, तो ये आपने याद ही रखना है। x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनेगा इफ x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो उस वाले केस में ये ग्रेटर देन 2, और अगर लेस देन 0 हुई तो उस वाले केस में ये लेस देन -2 बनता है। ठीक है, देखो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे x की जगह f ऑफ x भी दे सकता है, और f ऑफ x की वैल्यू कुछ भी e की पावर x, 1/x, x², कुछ भी यहां पे हो सकता है। देखो जैसे मान लिया कि आपको दे रखा है e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? देखो आपको ये पता है कि e की पावर x जो होगा वो ऑलवेज क्या बनता है? ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो ये कौन से टाइप का हो गया? f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x, और यहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या बन गई? ग्रेटर देन 0। तो ये ऑलवेज क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनेगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बन रहा है तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या बन गई? 2 बन गई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही मान लो आपको एक एग्जांपल और दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस x²। ये कौन सा हो गया? वैसे तो रेशनल है, वैसे तो ये रेशनल आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो लीनियर अपॉन क्या बन रहा था? क्वाड्रेटिक। तो इसको अपन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले केस से भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू मैंने y पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दी। वो भी एक पॉसिबिलिटी आपके पास में क्वेश्चन को सोल्व करने की, लेकिन वहां पे क्या होगा? थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो अपन क्या करते हैं, जो अपन ने ये वाला मेथड पढ़ा उससे इसको करने की कोशिश करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू, ये आपका क्या बनेगा? 2 अपॉन, देखो इस x को अगर मैं नीचे लेके जाता हूं तो क्या बनेगा? 1/x प्लस x²/x, तो क्या बन गया? 1/x प्लस 1/x बन जाएगा। अब देखो यहां से अगर मेरे को f ऑफ x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बनेगी? मान लेता हूं आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 दे रखी है। अगर ये ग्रेटर देन 0 दे रखी है तो आपने क्या करना पड़ेगा? ये 1/x प्लस x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? देखो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या बन गया? 2 बन गया। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी बन रही है और मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो यहां से अगर अपन f ऑफ x मैक्सिमम की बात करें, f ऑफ x मैक्सिमम कब बनेगा? जब ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? मिनिमम बनेगी, और ये मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। एंड अगर आपने f ऑफ x मिनिमम निकालना है, f ऑफ x मिनिमम कब बनेगा? जब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या बनेगी? मैक्सिमम बनेगी, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये इक्वल्स टू क्या बन गया? 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी बन गया होगा। देखो यहां से आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई और मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। तो इस फंक्शन की अगर अपन रेंज लिखेंगे तो रेंज बिलोंग्स टू क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल 1 और इन्फिनिटी पे ओपन बन जाएगा। ठीक है, देखो इतना टाइम इस वाले केस में नहीं लगेगा। जो आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसके अंदर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो अपन को ये वाला मेथड भी आप यहां पे याद रखना है। एक एग्जांपल और करते हैं।
एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन यहाँ पे। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 रेस टू पावर x प्लस 3 रेस टू पावर x प्लस 6 रेस टू पावर माइनस x प्लस रेस टू पावर माइनस x प्लस 2। इस वाले केस में आपको इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी और क्या मिनिमम वैल्यू बनेगी। देखो इधर यहां से 6 की पावर x प्लस 3 की पावर x, इन दोनों से तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इससे अपन आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन देखो अगर मैं इनके पेयर बना लेता हूं, एक पेयर मैंने बनाया 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x, एक पेयर मैंने यहां से बना दिया 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x। तो देखो यहां से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x और प्लस 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x और ये प्लस में 2 बन जाएगा। अब देखो आपको ये पता है कि यहां पे ये आपका जो एफ ऑफ एक्स बन रहा है 6 की पावर x, ये ऑलवेज क्या बनता है, ग्रेटर देन 0। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बनती है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई, ग्रेटर देन 0। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू आएगी वो भी ऑलवेज क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और ये भी तो वही वाली फॉर्म आ गई। देखो यहां से 3 की पावर x और कि अगर अपन बात करते हैं तो वो भी क्या बनेगा, वो भी तो ग्रेटर देन 0 बनेगा। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f ऑफ एक्स से कंपेयर करता हूं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होती है। लेकिन यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 3 की पावर x तो ऑलवेज क्या बनता है, ग्रेटर देन 0 बनता है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनेगा। देखो आपने तो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आप अगर बोलोगे सर ये तो ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, ये भी इन्फिनिटी बनेगा। तो अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो तो इन्फिनिटी है। देखो यहां से अगर मैं एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम की बात करता हूं तो वो तो आपका क्या बनेगा, डायरेक्टली इन्फिनिटी बन जाएगा। और अगर अपन यहां पे एफ ऑफ एक्स मिनिमम की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स मिनिमम क्या बनेगा, देखो ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए और उसमें अपन क्या कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे। देखो ये दोनों वैल्यू एक साथ में मिनिमम हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, कहां पे x इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो 6 की पावर 0 क्या बन गया, ये 1 + 1/1, क्या ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा और प्लस में ये 2 बन जाएगा। तो 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 6 बन रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है, 8 बन रही है। तो अपन अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज बिलोंग्स टू क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 6 टू इंफिनिटी। क्लियर है सभी को, ये आपका फाइनली आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलो देखो चलो ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क के लिए लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1, वेर x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। x की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो -∞ टू 1 दे रखी है। देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
ये अपन का रेंज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, डोमेन एंड रेंज वाला पार्ट, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अगला अपन का पॉइंट होगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।